What? The bird. Aren't scarecrows supposed to scare me? Someone took the car? मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फार्मर को दिखाया जाता है जो कि अपने खेत में पक्षियों को भगाने के लिए स्केयर क्रो लगा रहा था। और यह जो एक पुतला फार्मर लगा रहा था वह जिंदा इंसान होता है, जिसे लगाने के बाद वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। तभी इस सीन को बदला जाता है और हमें 4 लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें 2 लड़कियां ऐश और डेमोन होते हैं और 2 लड़के फार्बशी और अलाई होते हैं। और यह 4 दोस्त अपने वीकेंड पर मजे करने के लिए घूमने के लिए आए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐश और डेमोन को बहुत तेज टॉयलेट आती है, तो वह गाड़ी से नीचे उतरकर टॉयलेट करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों लड़के गाड़ी में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक ऊपर से कौवा आता हुआ दिखाई देता है और उसके मुंह में एक आदमी की उंगली होती है जो कि गाड़ी के शीशे पर आकर गिरती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन उन लड़कियों के आने से पहले वो उसे साफ कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग एंजॉय करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और अपनी गाड़ी को सुरक्षित जगह पर पार्क कर देते हैं। इसके बाद वो एक जगह पर घूमने की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पर लिखा होता है यहाँ से आगे जाना मना है। लेकिन वो लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और वहाँ से आगे जाने लगते हैं और आगे जगह खोजने लगते हैं। और आगे जाकर उन्हें बहुत से मक्के के खेत दिखते हैं जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता। तो अभी हमें स्क्वायर क्रो दिखाया जाता है, यानी कि वही पुतला जो कि पक्षियों को भगाने के लिए खेतों में लगाया गया था। तभी हम देखते हैं कि उस पुतले पर कौवा बैठा हुआ है और यह बात ऐश को बहुत अजीब लग रही थी। तभी वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक और कौवा दिखाई देता है और उसके मुंह में एक आदमी की उंगली भी होती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है। तभी वो दोनों लड़के इस चीज से उनका ध्यान हटा देते हैं और वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत तेज प्यास लगती है और वे काफी थक भी चुके थे, इसलिए फार्बेसी और अलाई आगे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर आगे उन्हें बहुत बड़ी झील दिखाई देती है, जिसे देखकर वे काफी खुश होते हैं और उस झील के किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर नहाने के लिए काफी एंजॉय करते हैं और कपड़े निकाल देते हैं और काफी पानी में मस्ती करते हैं और उस पानी के अंदर एक दूसरे को काफी देर तक किस करते हैं। पर जब वे वापस आने लगते हैं तो वे काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। तभी फार्बेसी और अलाई कुछ खाने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं, पर वे देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहां से गायब हो चुकी है और यह देखकर वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। और उन दोनों की आवाज को ऐश और डेमोन वहां पर सुनकर आ जाते हैं और उन दोनों को छुड़ाने लगते हैं और वे उनसे पूछती है कि तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो। तभी वे दोनों बताते हैं कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है और अब वे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी थोड़ी दूर आगे देखने के बाद वहाँ पर उन्हें एक फार्मर दिखाई देता है, जिसे वे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो फार्मर एकदम से गायब हो जाता है। इसके बाद वो खेत के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उस खेत के अंदर जाने के लिए उन्हें तारों से गुजरना पड़ता है। और जब वे तार पार कर रहे थे तभी फार्बेसी का पैर अचानक से पिंजरे में फंस जाता है और वह जख्मी हो जाता है। और तभी अलाई अपनी शर्ट उतारता है और उसके खून को बंद करने के लिए उसका पैर बांध देता है और उसे स्केयर क्रो के पास बैठा देता है। और फार्सी की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए ऐश उसके पास उसकी मदद करने के लिए रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि डेमोन और अलाई किसी को मदद के लिए लाने गए थे, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक फार्म हाउस है जो कि काफी नजदीक है। पर तभी डेमोन अलाई को वहीं रोक लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और यह दोनों काफी मजे कर रहे होते हैं। तभी डेमोन उस पर काफी हावी हो चुकी थी, इसलिए वे दोनों मक्के के खेत में ही मजे करने लगते हैं। अभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फार्बेसी को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वह अपने बैग से एक गांजे का पैकेट निकालते हैं और ऐश को उसे बनाने के लिए कहता है। तभी दोनों स्मोक करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फार्बेसी को पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वह फ्रेश होने के लिए साइड में चला जाता है। तभी ऐश उस स्केयर क्रो को देखने लगती है। तभी उसे वो टच भी करती है और उसका सर अचानक से नीचे गिर जाता है और बहन एकदम से डर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फार्मर अलाई को अपने तेजधार हथियार से मार देता है और उसे घसीटता हुआ लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फार्मर उन दोनों को उठाकर चेयर पर बैठा देता है और उसके हाथ पूरी तरह से बांध देता है। तो अभी हम देखते हैं कि फार्मर डेमोन का मुंह सीलने वाला होता है और वह कुछ देर बाद वहां उन दोनों के होठ सील देता है और दर्द के मारे वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब डेमोन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो फार्मर अलाई को अपने कंधों पर लेकर आ रहा है
और एलाई को कुर्सी पर बांध देता है और वह बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फार्मर डेमोन्स को एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिसके कारण अब वो दोनों बेहोश हो चुके हैं और वह फार्मर उन दोनों के मुंह पर पुतले का मास्क लगा देता है। इसके बाद हमें खेत में एस को दिखाया जाता है, जो कि काफी डरी हुई थी। तभी उसे पीछे से वो आदमी पकड़ लेता है जो कि फार्मर का बेटा होता है और वह उसे देखकर कहता है कि तुम तो यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और तुम्हारी कभी भी मौत हो सकती है। तभी फार्मर का बेटा उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे अपने फार्म हाउस में छुपने के लिए कहता है। इसके बाद एस उसके साथ जाने लगती है और वह रास्ते में अपनी वह गाड़ी देखती है और वह कहती है कि ये तो हमारी गाड़ी है जो थोड़ी देर पहले चोरी हुई थी। तभी फार्मर का बेटा उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जल्दी करो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तभी फार्मर का बेटा उसे यहाँ से सारी सिचुएशन के बारे में समझाता है और बताता है कि उसके पिता क्या क्या करते हैं। तभी फार्मर वहाँ पर आ जाता है और वह अपने साथ फार्मेसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी एस वहाँ से दीवार के पीछे छुपकर सब देख लेती है और फार्मर फार्मेसी के होठों को सील रहा होता है और उसे बेहोश कर रहा होता है और उसे यह देखा नहीं जा रहा था और वह जोर से चिल्लाकर उसे रुकवा देती है। इसके बाद फार्मर उसे छोड़कर एस को बेहोश कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फार्मर फार्मेसी को उठाकर खेत में ले जाता है और उसे मास्क पहनाकर स्केयर क्रो की तरह इस्तेमाल करता है और वह इस अवस्था में काफी तड़प रहा होता है। तभी दूसरी तरफ एस को होश आ जाता है और वह चेयर से बंधी हुई होती है। तभी फार्मर का बेटा उसके हाथ पांव खोल देता है और कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ पर वापस चली जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। और वह एस को बाहर लेकर जाता है और तभी फार्मर आ जाता है और फार्मर का बेटा अपने पिता को चाकू दिखाते हुए कहता है कि लड़की तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तभी फार्मर उसी चाकू से अपने बेटे को मार देता है और असल में हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और लोगों को इस तरीके से मारने लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस उसी मक्के के खेत से गुजर रही थी और वह उस पुतले का मांस हटाती है और वह डिमोन होता है जो कि बुरी तरीके से मर चुकी थी और वह उसके अंदर की कील निकाल लेती है। तो अभी वह दूसरे पुतले की ओर जाती है तो देखती है कि उसके अंदर फार्मर होता है जो कि उसको पकड़ लेता है और फार्मर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी एस इस कील से फार्मर पर वार करती है, जिसके कारण फार्मर वहीं पर घायल हो जाता है। जिसके बाद वह दूसरे स्केयरक्रो के पास जाती है और वह देखती है कि उसके अंदर फार्मेसी होता है और वहाँ पे जिंदा होता है और तड़प रहा होता है, जिसे वह छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से वहाँ पर फार्मर आ जाता है और एस पर हमला कर देता है। लेकिन एस अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। तभी फार्मर फार्मेसी को पूरी तरीके से मार देता है और एस का पीछा करने लगता है। तभी एस एक गाड़ी की तरफ पहुंचती है और वहाँ दो लोग एक गाड़ी में रोमांस कर रहे होते हैं और एस के पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि वह दौड़कर उस गाड़ी के पास जा सके और वह पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी पीछे से फार्मर आता है और एस को फिर से घसीटता हुआ खेतों में लेकर जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फार्मर अपने खेत में एक पुतला लगा रहा होता है और वह पुतला ऐश का होता है और वह पूरी तरीके से तड़प रही होती है और चारों ओर देखती है तो वहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं बचा था और यहीं पर मूवी का एंड दिखाई जाता है। तो उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।